वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे एनेस्थीसिया के बज़वर्ड्स और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्लू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट इट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका स्टेज 3 एनेस्थीसिया है ये क्या है, ये आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया है, जो कि क्या है एक आइडियल स्टेज होता है जनरल एनेस्थीसिया का। देन यहाँ पे स्टेज 2 की बात करें जिसमें हम क्या देखते हैं यहाँ पे एक्साइटमेंट, जिसमें आपको यहाँ पे डिलीरियम देखने को मिलेगा और आपकी जो ब्रीदिंग है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे इरेगुलर हो जाएगी। देन यहाँ पे मैक डेट इज़ यहाँ पे मिनिमल यहाँ पे एल्वोलर कंसंट्रेशन, जिसमें क्या होता है यहाँ पे पोटेंसी ऑफ यहाँ पे इनहेलेशन एजेंट का इसमें हम पता लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लो मैक, अगर मान लीजिए किसी का लो मैक है तो यहाँ पे उसकी जो पोटेंसी है वो क्या हो जाएगी हाई। मतलब कोई मान लीजिए यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट है जिसकी मैक की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, तो जिसकी मैक की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी जो पोटेंसी हो जाएगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका मेयर ओवरटर्न रूल की अगर हम बात करें तो ये क्या इंडिकेट करता है, लिपिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी यहाँ पे एनेस्थेटिक पोटेंसी, मतलब जो एनेस्थेटिकल जो एजेंट है जिसकी पोटेंसी जो है सबसे ज़्यादा होगी उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मैलिग्नेंट यहाँ पे हाइपरथर्मिया। देखिए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है वो ट्रिगर्ड होता है किसके द्वारा, यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन या फिर जो है आपका यहाँ पे हेलोथेन, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे डेंट्रोलिन। ठीक है। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे इनहेलेशनल एजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फास्टेस्ट ऑनसेट इनहेलेशनल एजेंट कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे डेस्फ्लोरेन और यहाँ पे सीवोफ्लोरिन। यहाँ पे पंजेंट एजेंट की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, आइसोफ्लोरिन हो जाएगा। नॉन इरिटेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सीवोफ्लोरिन, जो कि यूज होता है किसमें, यहाँ पे बच्चों में। देन यहाँ पे स्वीट स्मेलिंग की बात करें तो यहाँ पे हेलोथीन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे स्वीट स्मेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। और हिपैटोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिसिटी जो है कौन क्रिएट करता है, वो आपका हेलोथेन ही क्रिएट करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी यहाँ पे मिथाइल ऑक्सीफ्लोरेन, ये क्या है नेफ्रोटॉक्सिसिटी को यहाँ पे क्रिएट करता है। देन कुछ यहाँ पे आईवी एनेस्थेटिक्स की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस क्या है, वो प्रोपोफोल है, जो कि आपको रैपिड ऑनसेट और ऑफसेट इसमें देखने को मिल रहा है, इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस। देन यहाँ पे कॉजेस यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टिकल यहाँ पे सप्रेशन, मतलब जो एडिनो कॉर्टिकल सप्रेशन कौन कॉज करता है, तो ये कौन कॉज करता है यहाँ पे इटोमीडिएट। देन यहाँ पे डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो ये कौन कॉज करता है, यहाँ पे केटामिन। इसके वजह से आपको यहाँ पे बीपी भी इंक्रीज दिखाई देगा, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन भी हो जाएगा और यहाँ पे हेलुसिनेशन की भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। किसके केस में, केटामिन के केस में। यहाँ पे सेफेस्ट इन यहाँ पे हाइपोटेंशन ऑब्लिक अस्थमा, मतलब कौन सा ऐसा आईवी एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि सेफेस्ट है किसमें, यहाँ पे हाइपोटेंशन के केस में एज वेल एज यहाँ पे अस्थमा के केस में, तो ये आपका हो जाएगा केटामिन। यहाँ पे पेनफुल इंजेक्शन जो है ये कौन कॉज करता है, यहाँ पे प्रोपोफोल, मतलब प्रोपोफोल को आप देंगे तो यहाँ पे आपको पेनफुल इंजेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डीपोलराइजिंग एजेंट जो कि क्या है यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन, ये क्या करता है यहाँ पे फेसिकुलेशन के साथ साथ आपका हाइपर कलेमिया को भी ये कॉज करता है। और यहाँ पे नॉन डिपोलराइजिंग की बात करें तो यहाँ पे वी कोरिनियम और यहाँ पे रो कोरिनियम जो है ये क्या है, यहाँ पे नॉन डिपोलराइजिंग यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट है। यहाँ पे रिवर्सल एजेंट की अगर हम बात करें तो आपका नियोस्टिग्मिन, उसके साथ साथ आपका एट्रोपिन या फिर जो है यहाँ पे ग्लाइकोपाइरोलेट। यहाँ पे शॉर्ट एक्टिन की बात करें तो यहाँ पे मीवा यहाँ पे क्यूरियम, उसके साथ साथ यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज जो है वो कौन, अट्राक्यूरियम। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्पाइनल ऑब्लिक यहाँ पे इपीड्यूरल यहाँ पे एनेस्थीसिया। हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया जो है इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपैथेटिक ब्लॉकेट के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए निडल जो कि यूज्ड होती है, तो कटिंग के लिए कौन सी निडल यूज करते हैं, यहाँ पे क्विंकी निडल, और यहाँ पे पेंसिल पॉइंट कौन सी होती है, यहाँ पे वाइट केयर। देन यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है कब, क्योंकि ये क्या करती है, राइज करती है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फेक्शन एट द साइड, मतलब जहाँ पे आप यहाँ पे स्पाइनल या फिर इपीड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे तो वहाँ पे जो है उस साइड पे आपको यहाँ पे इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे कोगुलोपैथी भी दिखाई देगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे स्पाइनल या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है। हाई स्पाइनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ एपनिया भी दिखाई देगा। देन यहाँ पे पोस्ट ड्यूरल यहाँ पे पंक्चर हेडेक, इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे CSF लीक वो दिखाई देगा। कुछ यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एस्टर में आपका दो आता है, एक होता है प्रोकेन और एक हो जाएगा आपका टेट्राकेन, जो कि क्या करता है इंक्रीज रिस्क ऑफ एलर्जी को ये बढ़ा देता है। कौन? यहाँ पे जो एस्टर्स। एमाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिडोकेन या फिर जो है बुपीवाकेन, जो कि क्या है यहाँ पे ये सेफेस्ट ड्रग माने जाते हैं। और मोस्ट यहाँ पे कार्डियोटॉक्सिक कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा आपका बुपीवाकेन। और यहाँ पे यूज्ड फॉर यहाँ पे नर्व ब्लॉक के लिए हम कौन सा यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लिडोकेन या फिर जो है रोपीवाकेन हम यूज़ कर सकते हैं। और लिपिड इमल्सन थेरेपी में जो है क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? फॉर टॉक्सिसिटी। देन यहाँ पे कुछ मॉनिटरिंग और इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कैप्नोग्राफी जो कि मेजर करता है यहाँ पे ETCO2 को यहाँ पे जो कि कंफर्म करता है यहाँ पे इंट्यूबेशन को। उसके बाद ट्रेन ऑफ 4 की अगर हम बात करें जो कि क्या है यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर की मॉनिटरिंग के लिए हम देखते हैं। उसके बाद ASA ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये प्री एनेस्थेटिक रिस्क के असेसमेंट को, मतलब जो है आपको एनेस्थीसिया के यहाँ पे पहले जो आपका यहाँ पे रिस्क होता है उसको देखने के लिए हम ASA ग्रेडिंग को हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉर-मैक यहाँ पे लहाने ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका लेरेंगोस्कोपिक व्यू के लिए परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मलहम पट्टी स्कोरिंग जो है प्रिडिक्ट करते हैं कि हमको जो है इंट्यूबेशन में डिफिकल्टी होगी या नहीं। देखिए यहाँ पे मलहम पट्टी स्कोरिंग यहाँ पे स्टेज 1 के केस में और 2 के केस में क्या करते हैं हम इंट्यूबेशन करते हैं, लेकिन आपका 3rd के केस में और 4th के केस में क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेस नहीं होती थी इसलिए जो है हम मलहम पट्टी स्कोर यहाँ पे 3 और 4 में जो है क्या करते हैं इंट्यूबेशन को परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। कुछ यहाँ पे स्पेशल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी एयरवेज यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या? LMA या फिर जो है फाइब्रोपेटिक यहाँ पे इंट्यूबेशन को। यहाँ पे डे केयर एनेस्थीसिया में हम क्या यूज़ करते हैं? या तो प्रोपोफॉल यूज़ करते हैं या फिर जो है यहाँ पे सीवोफ्लोरिन यूज़ करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें तो इसमें हम इपीड्यूरल को प्रीफर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो या फिर जो अस्थमा हो, इसमें क्या करते हैं हम अवॉइड करते हैं यहाँ पे हिस्टामिन रिलीजिंग ड्रग और क्या प्रीफर करते हैं यहाँ पे केटामिन। और यहाँ पे राइज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तो इस कंडीशन में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को अवॉइड करते हैं। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे एयरवेज के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर यहाँ पे डिफ़िकल्ट एयरवेज के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइब्रोप्टिक यहाँ पे ब्रोंकोस्कोप हम यूज़ करते हैं। देन यहाँ पे LMA डेट इज़ यहाँ पे लेरेंजियल मास्क एयरवेज, ये क्या है? एक तरह की सुप्राग्लोटिक डिवाइस है, नॉट फॉर यहाँ पे एस्पायरेशन रिस्क, और ये एस्पायरेशन रिस्क के लिए नहीं होती। यहाँ पे रैक्यूड सीक्वेंस यहाँ पे इंट्यूबेशन की अगर हम बात करें रिक्वायर्ड प्रेशर प्लस यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन इसके साथ एसोसिएट होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्मेक लिहाने ग्रेड 4 की अगर हम बात करें तो नो यहाँ पे ग्लोटिक स्ट्रक्चर विजिबल, तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पे जो ग्लोटिक स्ट्रक्चर होता है वो विजिबल नहीं होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एनेस्थीसिया इन स्पेशल पॉपुलेशन। तो सबसे पहले देखिए हम पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें बच्चों में तो यहाँ पे इनहेलेशनल यहाँ पे इंडक्शन इस प्रीफर्ड, कौन सा? यहाँ पे सीवोफ्लोरिन को हम प्रीफर करते हैं। अवॉइड करते हैं किसको? यहाँ पे हेलोथेन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हेलोथेन देंगे तो यहाँ पे रिस्क ऑफ यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया और यहाँ पे हिपेटो टॉक्सिसिटी जो है वो देखने को मिलेगी। प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देते हैं यहाँ पे इपीड्यूरल यहाँ पे एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमनली जो है ये प्रीफर्ड करते हैं, लेकिन इसमें हम अवॉइड करते हैं किसको? यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन, क्योंकि बेंजोडाइजिपिन अगर देंगे तो ये क्या करेगा? यहाँ पे टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेरेट्रिक की अगर हम बात करें जिसमें क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज मैक और यहाँ पे क्या है ये रीनल और यहाँ पे हेपेटिक क्लियरेंस को भी क्या करता है ये डिक्रीज कर देता है। और इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होना पड़ेगा डोज का। देन यहाँ पे एनेस्थेटिक यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अवेयरनेस अंडर एनेस्थीसिया दैट इज यहाँ पे कॉमन विथ केटामिन और यहाँ पे इटोमीडिएट। एस्पायरेशन रिस्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको फुल स्टमक में या फिर जो है प्रेगनेंसी के केस या फिर ओबेसिटी के केस में आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हाई स्पाइनल ब्लॉक
यहाँ पे सडन यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया या फिर एपनिया हो सकता है। लोकल एनेस्थेटिक सिस्टम टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे कन्वर्जेंस हो सकता है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट की भी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो देखने को मिल सकती है। और इस केस में आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के तौर पर लिपिड इमल्सन थेरेपी को हम परफॉर्म कराएंगे। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्रग की अगर हम बात करें तो थायोपेंटोन जो होता है ये क्या है, रैपिड ऑनसेट होता है। इसको यूज किया जाता है ताकि जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को हम इंक्रीज कर सकें, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कहाँ पे, प्रोफाइरिया के केस में। इटोमिडेट की अगर हम बात करें तो ये इसको प्रिफर्ड करते हैं किसमें, यहाँ पे कार्डियक कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, मतलब कोई कार्डियक कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है उस केस में हम इटोमिडेट को यूज करते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पे मायोक्लोनस एड्रिनल सप्रेशन को कॉज करता है। यहाँ पे केटामिन की अगर हम बात करें तो केटामिन क्या करेगा, यहाँ पे निस्टैग्मस को परफॉर्म करेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे डिसोसिएशन और यहाँ पे नाइटमेयर के फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है यहाँ पे प्रिजर्व एयरवे रिफ्लेक्सेस, और ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है एयरवेज के रिफ्लेक्सेस को। देन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइन और निमोनिक्स की अगर हम बात करें तो साइन ऑफ यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इसमें आपको CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ दिखाई देगा, उसके साथ साथ यहाँ पे टेकिकार्डिया, रिजिडिटी और यहाँ पे फीवर देखने को मिलेगा। ये क्या है, साइन ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। निमोनिक फॉर यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेड, तो सबसे पहले यहाँ पे पेन, देन टेम्परेचर, देन टच, देन आफ्टर प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ यहाँ पे नर्व सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बीटा फाइबर, फिर ए, उसके बाद यहाँ पे ए बीटा, उसके बाद आपका ए अल्फा। देन यहाँ पे ASA क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ASA 1 में क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है। ASA 2 की अगर बात करें जिसमें उसको क्या है, माइल्ड सिम्टो, यहाँ पे सिस्टेमिक डिजीज है। यहाँ पे ASA 3 में क्या है, यहाँ पे उसको सीवियर सिस्टेमिक डिजीज है, तो वो किस में आता है, ASA 3 में। और यहाँ पे ASA 4 की बात करें जिसमें आपको सीवियर डिजीज है, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्स्टेंट थ्रेट है किसके, उसके लाइफ का यहाँ पे कॉन्स्टेंट थ्रेट भी होगा। ASA 5 की अगर हम बात करें जिसमें मॉरीबाउंड पेशेंट, और ASA 6 में क्या हो जाएगा आपका ब्रेन डेड, डेट इज यहाँ पे आपको ऑर्गन डोनेशन करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एनेस्थीसिया मशीन और गैसेस की। देखिए यहाँ पे पिन इंडेक्स सिस्टम, यहाँ पे पिन इंडेक्स सिस्टम को क्यों बनाया गया है, ताकि ये प्रिवेंट कर सके यहाँ पे गैस मिक्सअप। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस जो है हम उसमें यूज करते हैं, CO2 भी यूज करते हैं, NO2 भी यूज करते हैं, ऑक्सीजन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हेलोथेन है, बहुत सी ऐसी गैसें हैं जिसको हम उसमें यूज करते हैं। अब उनका अगर प्रॉपर जो है यहाँ पे पिन इंडेक्स नहीं होगा तो वो एक दूसरे में जो है मिक्स हो जाएंगी, किसी और का जो है लूप हमने किसी और में लगा दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पिन इंडेक्स जो है वो सेटअप कर दिया ताकि जिस गैस की जरूरत हो वही गैस उस जो है ब्लॉक में इंटर करे। और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन फ्लक्स भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 35 से 75 लीटर पर मिनट जो कि डायरेक्टली जो है यहाँ पे बाईपासिंग वेपोराइजर। यहाँ पे सोडा लाइम की अगर हम बात करें तो सोडा लाइम का काम क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, यहाँ पे CO2 इन रीब्रीदिंग सर्किट में। उसके बाद यहाँ पे हाइपोक्सिक गार्ड सिस्टम की बात करें तो जो कि प्रिवेंट करता है किसको, हाइपोक्सिया व्हेन डिलीवरिंग यहाँ पे NO2। अब देखिए NO2 को यहाँ पे डिलीवर करेंगे तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि हाइपोक्सिया हो जाए, लेकिन ये जो हाइपोक्सिक गार्ड सिस्टम होता है ये प्रिवेंट करता है हाइपोक्सिया को जब हम यहाँ पे NO2 को यहाँ पे डिलीवर करते हैं। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे TOF के रेशियो की अगर हम बात करें जो कि होता है 0.9, जो कि क्या है, इंडिकेट करता है इनएडिक्वेट रिकवरी को। उसके बाद यहाँ पे टिटैनिक यहाँ पे फेड की अगर हम बात करें तो सीन होता है किसमें, यहाँ पे नॉन पोलराइजिंग यहाँ पे ब्लॉकेड के केस में। और यहाँ पे डबल ब्रस्ट स्टिमुलेशन जो है आपको बेटर डिटेक्शन इन रेजिडुअल पैरालिसिस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे प्री एनेस्थेटिक यहाँ पे असेसमेंट और यहाँ पे प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पे नील पर ओरल मतलब कितने देर पहले आपको क्या चीज़ बंद करनी है, तो यहाँ पे 6 आवर जो है फॉर सॉलिड, मतलब सर्जरी के 6 आवर पहले आपको कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेना है और 2 आवर पहले आपको कोई क्लियर फ्लूइड नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्री मेडिकेशन गोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एनेक्सियोलिसिस की अगर हम बात करें तो ये मेडोजोलम के द्वारा यहाँ पे देखिए सिक्रीशन को अगर आपको रिडक्शन करना है। देन यहाँ पे ग्लाइकोपाइरोलेट, यहाँ पे एनाल्जेसिया, इसको हम फेंटिनिल के द्वारा, और यहाँ पे एंटी इमिटिक को रोकना है तो यहाँ पे ऑन्डेनसेट्रॉन हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिफिकल्टी एयरवे प्रिडिक्टर की अगर हम बात करें तो मलहम पट्टी यहाँ पे 3 एन बोर, यहाँ पे शॉर्ट नेक, यहाँ पे
थाइमोमेंटल डिस्टेंस जो कि ग्रेटर लेस देन 6.5 सेंटीमीटर, इसमें जो आपका माउथ ओपनिंग है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम इंट्यूबेशन नहीं करते हैं, मतलब मलहम पट्टी स्कोरिंग अगर 3 और 4 है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इंट्यूबेशन नहीं करेंगे। 1 एंड यहाँ पे 2 के केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्यूबेट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे एनेस्थेटिक गैस और यहाँ पे वेपराइजर की बात करेंगे। तो यहाँ पे डेस्फ्लुरेन जो कि यहाँ पे नीड स्पेशल यहाँ पे हीट वेपराइजर वेरी पंजेंट, और ये क्या हो जाएगा, वेरी पंजेंट होता है। सीवोफ्लोरेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लो ब्लड ऑब्लिक गैस यहाँ पे पार्टीशन, जो कि यहाँ पे फास्ट ऑनसेट भी होता है और यहाँ पे फास्ट ऑफसेट की भी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, और ये सेफ है फॉर यहाँ पे इनहेलेशनल इंडक्शन के लिए, ये क्या है आपका सेफ होता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें, जो कि क्या है, शो करती है सेकंड गैस इफेक्ट, ठीक है, और कैन एक्सपेंड एयर स्पेस, और ये क्या करती है, एयर स्पेस को भी एक्सपेंड करती है, और अवॉइड इन निमोथोरेक्स, और यहाँ पे अगर बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। यहाँ पे डिफ्यूजन हाइपोक्सिया जो कि यहाँ पे प्रिवेंट विथ यहाँ पे 100% O2 से क्या कर सकते हैं, हम डिफ्यूजन हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पेन मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया जो कि यहाँ पे जो है ऑप्शन यूज होता है किसमें, आईवी मॉर्फिन के केस में। इपीड्यूरल ओपोइड की बात करें तो ये क्या करता है, डिलेट करता है रेस्पिरेटरी यहाँ पे डिप्रेशन। और यहाँ पे मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया की अगर हम बात करें तो कंबाइन यहाँ पे आपको नेसेट्स, यहाँ पे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आपका यहाँ पे ओपोइड, और यहाँ पे नर्व ब्लॉक यहाँ पे ये कंबाइंड फॉर्म में दिया जाता है। रीजनल ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे फीमोरल नर्व ब्लॉक इन फीमर फ्रैक्चर, और टीएपीपी ब्लॉक फॉर यहाँ पे एब्डोमिनल सर्जरी के केस में हम करते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए टॉक्सिसिटीज और यहाँ पे रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेलोथेन, यहाँ पे हेपेटाइटिस, ये क्या है आपका इम्यून मीडिएटेड हिपेटिक नेक्रोसिस होता है, जो कि टाइप 1 या फिर टाइप 2 हो सकता है। और यहाँ पे बुपिवाकेन कार्डियक अरेस्ट मोस्ट यहाँ पे कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है, कौन, बुपिवाकेन। यहाँ पे लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी की बात करें तो यहाँ पे सीएनएस में ये क्या करेगा, पेरी ओरल यहाँ पे नंबनेस और यहाँ पे सीजर्स कॉज कर सकता है। और यहाँ पे सीवी की अगर हम बात करें तो इस केस में या तो ये ब्रेडिकार्डिया या फिर जो आपका हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। ईपीनेफ्रिन यहाँ पे टेस्ट डोज की अगर हम बात करें जो कि यूज होता है किसमें, यहाँ पे ईपीड्यूरल टू कन्फर्म यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए। टेकिकार्डिया डेट इज यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर, अगर टेकिकार्डिया जो है यहाँ पे शो हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, ये इंट्रावेस्कुलर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कार्डियक और यहाँ पे न्यूरो एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे बेस्ट फॉर न्यूरो सर्जरी, मतलब कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि बेस्ट है यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के लिए, तो ये हो जाएगा आपका थायोपेंटोन या फिर जो आपका प्रोपोफॉल। और ये दोनों क्या ही करते हैं, ये आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। बेस्ट फॉर यहाँ पे कार्डियक पेशेंट, कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसके लिए हम इटोमिडेट यूज करते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे स्टेबल यहाँ पे हीमोडायनेमिक्स होता है। कोरोनरी स्टील फिनोमिना की अगर हम बात करें जो कि कॉज होता है किसके द्वारा, आइसोफ्लोरिन के द्वारा। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया की अगर हम बात करें तो ये आपका ड्रोप पेरिडोल और यहाँ पे फेंटेनिल हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली यूज्ड इन यहाँ पे कार्डियक सर्जरी, और ये पहले क्या था, कार्डियक सर्जरी में यूज़ होता था। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे एनेस्थेशिया टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीवा डेट इज़ यहाँ पे टोटल आईवी एनेस्थेशिया, यहाँ पे आपका प्रोपोफॉल बेस्ड यहाँ पे फॉर पेशेंट वेयर इनहेलेशनल यहाँ पे एजेंट आर रिस्की, जहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके इनहेलेशनल एजेंट जो है वो रिस्की होते हैं। यहाँ पे जेट वेंटिलेशन की अगर हम बात करें फॉर लैरेंजियल सर्जरी या फिर जो है एयर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। और कंट्रोल्ड यहाँ पे हाइपोटेंशन की अगर हम बात करें जो कि यूज किया जाता है किसमें, ईएनटी या फिर जो है स्पाइन का सर्जरी यहाँ पे फॉर यहाँ पे ब्लडलेस यहाँ पे फील्ड एजेंट, जो कि यहाँ पे एस्मोलोल, यहाँ पे एसएनपी और यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो होता है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव यहाँ पे सीवरिंग जो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है किस चीज़ का, यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया का। इसमें आपका ट्रीटमेंट के तौर पर क्या दे सकते हैं, यहाँ पे मेप्रिडीन या फिर जो है आपका पैथिडीन जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इंक्रीज यहाँ पे रिस्क विथ यहाँ पे फीमेल के साथ ज़्यादा होता है, या फिर जो है आपका नॉन स्मोकर या फिर जो है वो क्या है यहाँ पे ओपोइड का जो है यूज़र है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसमें ट्रीटमेंट के तौर पर हम क्या देते हैं, ऑनडेन सेट्रॉन। देन यहाँ पे डिलेड इमरजेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा, ओवरडोज और यहाँ पे हिपेटिक
यहाँ पे डिसफंक्शन भी देखने को मिलेगा। मिसलेनियस यहाँ पे कुछ हाइल्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बैलेंस्ड एनेस्थीसिया क्या होता है, तो बैलेंस्ड एनेस्थीसिया का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंट फॉर, देखिए हिप्नोसिस के लिए भी, एनाल्जेसिया के लिए भी, और यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट के लिए जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंट होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली बैलेंस्ड एनेस्थीसिया कहते हैं। यहाँ पे मैक अवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कॉन्शियस यहाँ पे डिस्पाइट मैक जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, कॉमन होता है किसमें, ट्रोमा के केस में, यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन के केस में हो सकता है। लोकल यहाँ पे एनेस्थेटिक इन एंटीडोटिक और यहाँ पे इन्फेक्टेड टिश्यू, दैट इज यहाँ पे लेस इफेक्टिव ड्यू टू यहाँ पे आयोनाइजेशन, या आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है यहाँ पे लेस इफेक्टिव होती है। उसके बाद यहाँ पे टॉर्निक्वेट पेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको डल एक देखने को मिलेगा ग्रेटर देन 30 मिनट इनटू दी सर्जरी। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे आईवी एनेस्थेटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है यहाँ पे प्रोपोफॉल, जो कि क्या है एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, और ये क्या करता है डिक्रीज करता है बीपी, और उसके साथ साथ यहाँ पे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कंटेन करता है। देखिए प्रोपोफॉल में क्या होता है एग लेसिथिन, जो कि अवॉइड किया जाता है किसमें, यहाँ पे एलर्जी के केस में। यहाँ पे केटामिन की क्या करता है, तो ये इंक्रीज करता है आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर और यहाँ पे सिक्रीशन को, और ये प्रिजर्व करता है किसको, यहाँ पे रिफ्लेक्स को। यहाँ पे गुड फॉर अस्थमा ऑब्लिक यहाँ पे शॉक। थायोपेंटोन की अगर हम बात करें जो कि क्या है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग यहाँ पे बारबिटुरेट्स है, जो कि क्या है यहाँ पे लैरिंगोस्पाज्म ऑन लाइट एनेस्थीसिया में हम इसका यूज करते हैं। इटोमिडेट की अगर हम बात करें तो ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे मायोक्लोनस यहाँ पे मिनिमल सीवीएस यहाँ पे इफेक्ट को कॉज करता है। ये क्या है आइडियल फॉर यहाँ पे कार्डियक पेशेंट, मतलब कोई कार्डियक पेशेंट है तो उस केस में हम इटोमिडेट को यूज करते हैं, बट यहाँ पे ये डिक्रीज करता है किसको, यहाँ पे कॉर्टिसोल को। उसके बाद यहाँ पे सक्सिलिन कोलिन पर्ल की अगर हम बात करें तो फेज 1 ब्लॉक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपोलराइजिंग और यहाँ पे फेसिकुलेशन जो है सीन आपको देखने को मिलेगा। देन फेज 2 ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे सीन विथ यहाँ पे ओवरडोज। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपरक्लेमिया, ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे आपको इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर और यहाँ पे इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ पे आपको मैसेटर जो मसल होती है उसमें स्पाज्म भी देखने को मिलेगा। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कहाँ पे, अब देखिए बर्न हो जाए उस कंडीशन में, पैराप्लेजिया हो जाए उस कंडीशन में, या फिर जो है मसल डिस्ट्रोफी हो जाए उस कंडीशन में क्या है यहाँ पे सक्सिनिल कोलिन क्या है यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। यहाँ पे लोकल यहाँ पे एनेस्थेटिक यहाँ पे डीप ड्राइव की बात करें तो यहाँ पे बुपिवाकेन, जो कि क्या है यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग हाई पोटेंसी, जिसका यहाँ पे मैक्सिमम डोज की बात करें तो 2 mg पर केजी विदाउट एड्रेलिन, और ये क्या है आपका कार्डियोटॉक्सिक होता है और अवॉइड करते हैं किसमें, आईवी बोलस के फॉर्म में। लिडोकेन की अगर हम बात करें तो ये आपका फास्ट ऑनसेट होता है और यहाँ पे इंटरमीडिएट ड्यूरेशन जो है इसकी होती है, और इसमें जो है मैक्सिमम सेफ डोज कितनी होती है वो 5 mg यहाँ पे पर केजी विदाउट यहाँ पे एड्रेलिन और 7 mg पर केजी विथ एड्रेलिन। यहाँ पे आपका यहाँ पे टिकाराकेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे टिटाराकेन की अगर हम बात करें जो कि क्या है एक तरह का पोटेंट एस्टर होता है, यूज्ड करते हैं किस लिए, हम स्पाइनल ब्लॉक के लिए। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे ब्लॉक टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए स्पाइनल ब्लॉक, यहाँ पे निडिल इन सब एरेक्नोइड स्पेस, यहाँ पे स्पाइनल ब्लॉक करना है तो आपको निडिल कहाँ तक ले जानी है, सब एरेक्नोइड स्पेस, डेट इज यहाँ पे L3 और L4 के बीच में। इसमें क्या हो जाएगा आपका CSF आउटफ्लो आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे इपीड्यूरल ब्लॉक करना है, देन आपको यहाँ पे निडिल इन इपीड्यूरल स्पेस नॉट CSF इस कंडीशन में नहीं आएगा, यूज्ड इन लेबर एनाल्जेसिया के फॉर्म में केस में हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काउडल ब्लॉक की अगर हम बात करें ये आपको पीडियाट्रिक के केस में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको इंफ्रा अम्बिलिकल यहाँ पे सर्जरी के केस में देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे रीजनल यहाँ पे नर्व ब्लॉक के क्ल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, इसमें जो है अपर लिम्ब की जब सर्जरी होती है तब हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रेकियल यहाँ पे प्लेक्सस यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए फ्रैक्चर ऑफ फीमर है उस कंडीशन में फीमोरल नर्व की हम ब्लॉक करते हैं, और बिलो नी कोई सर्जरी है उस केस में हम साइएटिक जो नर्व होती है उसको ब्लॉक करते हैं। अब देखिए एब्डोमिनल सर्जरी करनी है तो यहाँ पे टैब ब्लॉक करना पड़ेगा, और यहाँ पे मान लीजिए शोल्डर सर्जरी करनी है तो आपको यहाँ पे इंट्रा स्केलिन ब्लॉक करना पड़ेगा, बट यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रेनिक नर्व पाल्सी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कुछ यहाँ पे एनेस्थेटिक यहाँ पे इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कलर कोडिंग फॉर यहाँ पे सिलेंडर इंडिया की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो आपको ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर, यहाँ पे ब्लैक विथ व्हाइट शोल्डर देखने को मिलेगा।
नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो आपको जो सिलेंडर है ब्लू कलर का, एयर की बात करें तो यहाँ पे ग्रे कलर का जो है वो देखने को मिलेगा। पिन इंडेक्स की अगर हम बात करें जो कि प्रिवेंट करता है यहाँ पे मिसकनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे O2 का पिन इंडेक्स कितना है, यहाँ पे 2 and 5, NO2 का जो है वो कितना है 3 and 5। उसके बाद यहाँ पे फ्लो मीटर सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो O2 यहाँ पे फ्लो मीटर क्या है, लास्ट डाउन स्ट्रीम होता है। कैप्नोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल वेव फॉर्म स्क्वायर यहाँ पे 35 to 45 mmHg। यहाँ पे फ्लैट लाइन की अगर हम बात करें तो ये ट्यूब डिसलॉक्ड और यहाँ पे एपनिया के केस को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। यहाँ पे शार्क फिल्म पैटर्न अगर आपको दिख रहा है, देन आफ्टर ये इंडिकेट करेगा ब्रोंकोस्पाज्म या फिर जो है आपका COPD। और सडन ड्रॉप अगर हो गया है तब आपको यहाँ पे एम्बोलिज्म या फिर जो सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया है, ये आपको ये इंडिकेशन देगा। देन यहाँ पे देखिए डेड स्पेस इंक्रीज विथ यहाँ पे अपराइट पोस्चर एज या फिर इम्फाइसीमा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। देन नीमोथोरेक्स के केस में बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर जो है एयर एम्बोलिज्म के केस में आपको यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैथिडीन जिसको बोलते हैं हम मीपिरिडीन, ये कॉज करता है क्या, यहाँ पे सीजर ड्यू टू यहाँ पे नॉन मीपिरिडीन की वजह से। यहाँ पे ओपोइड ट्राइड की बात की जाए तो इसमें आपको मायोसिस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और यहाँ पे कोमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे एस्पायरेशन प्रोफाइलेक्सिस की बात करें जिसमें आपको मेट्रोक्लोप्रामाइड और यहाँ पे रेनिटिडीन ये कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। एडवांस्ड मॉनिटरिंग बज़वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिस, डेट इज यहाँ पे पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर जो कि मॉनिटर करता है डेप्थ ऑफ यहाँ पे एनेस्थीसिया। आइडियल वॉल्यूम जो है वो जनरल एनेस्थीसिया की वो कितनी है, यहाँ पे 40 to 60 होती है। उसके बाद यहाँ पे इंड टाइडल यहाँ पे COT की बात करें तो ये कंफर्म करता है किसको, इंट्यूबेशन को। मॉनिटर यहाँ पे वेंटिलेशन, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है 35 to 45 mmHg। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर डिले जो कि रिफ्लेक्ट करता है किसको, यहाँ पे आर्टेरियल सैचुरेशन को, और ये कितने देर के लिए होता है 6 to 10 सेकंड लैग। देन यहाँ पे ट्रेन ऑफ 4 मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है आपको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड के मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पे 4th ट्विच फेड जो कि नॉन यहाँ पे डीपोलराइजिंग ब्लॉक का यहाँ पे इंडिकेटर होता है। एनाफाइलेक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली ड्यू टू यहाँ पे मसल रिलैक्सेंट के वजह से, और यहाँ पे लेटेक्स एलर्जी जो है ये कॉमन इन स्पाइना बाइफिडा या फिर जो आपका हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनमें देखने को मिलता है। हिस्टामिन रिलीज यहाँ पे सीन आपको कहाँ पे, यहाँ पे मॉर्फिन के केस में, एट्राक्यूरियम या फिर जो है थायोपेंटोन के केस में देखने को मिलेगा। सेरोटोनिन सिंड्रोम की अगर हम बात करें विथ यहाँ पे फेंटेनिल या फिर जो है आपका माओ इनहिबिटर के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे हाई रिस्क यहाँ पे पेशेंट बज की अगर हम बात करें, प्रोफायरिया, इसमें आपको क्या अवॉइड करना है, यहाँ पे थायोपेंटोन या फिर जो है इटोमिडेट को आपको अवॉइड करना, और सेफ क्या है आपका प्रोपोफॉल। इस कंडीशन में आप सेफ है तो प्रोपोफॉल को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थायोपेंटोन और इटोमिडेट को आपको अवॉइड करना है। कोई बर्न पेशेंट है तो आपको अवॉइड करना है सक्सेलिन कोलिन आफ्टर 48 आवर। यहाँ पे हाइपरक्लेमिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इंक्रीज डोज ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो कि क्या है एक तरह का रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA, इसमें आपको इंक्रीज रिस्क ऑफ यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या क्या अवॉइड करना है, सबसे पहले आपको अवॉइड करना है ओपियोइड और यहाँ पे बेंजोस। यहाँ पे देन बात करेंगे हम एयरवेज के निमोनिक की, तो यहाँ पे लेमन फॉर डिफरेंट एयरवेज। यहाँ पे सबसे पहले आपको लुक एक्सटर्नली इवेल्युएट करना है 3-3-2 रूल को, मलहम पट्टी स्कोरिंग करना, ऑब्स्ट्रक्शन को देखना, और यहाँ पे नेक की यहाँ पे मोबिलिटी को देखना है। यहाँ पे ब्रूक फॉर यहाँ पे इंट्यूबेशन, यहाँ पे बैकवर्ड अपवर्ड और यहाँ पे राइटवर्ड प्रेशर। देन यहाँ पे कुछ रेयर और आज्ड यहाँ पे बज़वर्ड्स की अगर हम बात करें तो टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया प्रीफर्ड इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, डेट इज यहाँ पे, और डे केयर सर्जरी में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव अवेयरनेस ये क्या करता है, इंक्रीज्ड विथ यहाँ पे ट्रोमा के केस में, ऑब्स्ट्रक्टिव्स के केस में, और यहाँ पे कार्डियक सर्जरी के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाई स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करें तो ये कॉज करता है क्या, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और यहाँ पे एपनिया। यहाँ पे स्टिलेट यहाँ पे गैंग्लियन ब्लॉक जो कि यूज्ड होता है इसमें CRPS, रिनॉट्स और यहाँ पे हाइपर हिड्रोसिस के केस में। देन यहाँ पे कुछ यहाँ पे पेन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो PCA पंप सेटिंग, यहाँ पे आपको बोलस डोज
यहाँ पे लॉकआउट इंटरवल और यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फ्यूजन के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इपिड्यूरल मॉर्फिन की बात करें, ये रिस्क है किसका, यहाँ पे डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का। और यहाँ पे ट्रेमाडोल की अगर हम बात करें तो ये आपको डुअल मैकेनिज्म जिसमें आपका म्यू एगोनिस्ट और सेरोटोनिन ऑब्लिक नॉन इप्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर है, ठीक है। नेसेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे बी अवेयर इन रीनल फेल्योर और यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसीज के केस में। देन आफ्टर हम देखेंगे कुछ यहाँ पे ड्रग और उसके यहाँ पे रिवर्सल एजेंट, डेट इज यहाँ पे उनके एंटीडोट। यहाँ पे बेंजोडाइजिपिन के लिए हम क्या देते हैं, यहाँ पे फ्लूमाजिनिल, ठीक है। ओपोइड के बाद यहाँ पे नेलॉक्सोन देते हैं। नॉन डिपोराइजिंग ब्लॉकर में आपको निएस्टिग्मिन या फिर जो है ग्लाइकोपाइरोलेट देते हैं। हेपेरिन के केस में आपका प्रोटामिन सल्फेट और लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी के लिए इंट्रालिपिड यहाँ पे इमल्सन को हम देते हैं। देन यहाँ पे मोस्ट हेपेटिक यहाँ पे इनहेलेशनल एजेंट कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपका हेलोथेन क्या है, यहाँ पे मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक इनहेलेशनल एजेंट होता है। एनेस्थीसिया ड्रग फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या है, यहाँ पे मीथोहेक्सीट्रिन। यहाँ पे ड्रग कॉजिंग यहाँ पे ग्रीन यूरिन, तो यहाँ पे जो आपका प्रोपोफॉल होता है ये क्या कॉज करता है, यहाँ पे ग्रीन यूरिन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल एनेस्थेटिक क्या है, यहाँ पे टिटारासिन। देन यहाँ पे यूज्ड फॉर एवेक इंट्यूबेशन, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, लिडोकेन ट्रॉपिकली। तो ये था आपका कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बज़वर्ड और यहाँ पे क्लिनिकल क्लू ऑफ एनेस्थीसिया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।